यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और मुकाशवा की सीरीज़ में वेलकम। आज हमने मुकाशवा की तीसरी जो मोहर है उस पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। तीसरी मोहर जो है ना, ये बड़ी ही जो जजमेंट है उसके हवाले से, लेकिन ये डिफरेंट काइंड ऑफ जजमेंट है। जैसे पहली में हमने देखा है कि पीसफुली काम हुआ है, एंटर हुआ है, उसके अंदर एक्चुअली इस तरह की जजमेंट नहीं है, वो हिडन जजमेंट है। अभी वो मुखालिफ मसीह की पीसफुली एंट्री हुई है। दूसरी मोहर हमने देखी थी कि वो खून के मायनों में खून रेजी हुई है, वो जंगो जदल का आगाज हो गया। अब तीसरी मोहर जो है वो ये बता रही है कि काला घोड़ा निकला। और हवाला देखें इसका, इधर लिखा हुआ है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। काला घोड़ा है जी और तराजू है। आगे देखें, और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर। ये भी याद रखना, गेहूं दिनार और जौ, और तेल और मै का नुकसान ना कर। तेल और मै का नुकसान नहीं करना, लेकिन बाकी चीजों का वो नुकसान कर सकता है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे बहनों भाइयों, ये जब घोड़ा आ रहा है, घोड़ों की हमने तफसीर पहले भी देखी है कि ज़करिया 6 बाब के मुताबिक जो घोड़े हैं वो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकलने वाली हवाएं उनको कहा गया है। और वहाँ पर जो वो पूछता है, आई मेरे आका ये क्या है, तो वो बताते हैं कि ये हवाएं जो आसमान से निकली हैं और ज़मीन के कोनों की तरफ जाती हैं। सो ये डेफिनेटली फरिश्ते हैं जो जजमेंट्स लेकर आ रहे हैं, हाँ? और स्पिरिट्स हवाएं वो उसी ही मायनों में गिना जाता है। सो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही देखेंगे कि ये जो घोड़ा है ये खुदावंद की तरफ से जजमेंट लिए आ रहा है, लेकिन इसका कलर काला है। और काला रंग हमें पता है, काला रंग तो वैसे ही सुई किस्म की जजमेंट को जाहिर करता है। काला रंग मौत को जाहिर करता है, तारीकी को जाहिर करता है, और उसके अलावा काला रंग कहत और काल को भी जाहिर करता है। ठीक है, मायूसी, नाउमीदी, इस तरीके की सारी बातें इसके साथ जुड़ी हैं। और यहाँ पर जब इसको तराजू के साथ देखा जाता है तो ये डेफिनेटली ये काल के मायनों में, ये कहत के मायनों में, ठीक है जी, कि दुनिया पर कहत आ जाएगा। और कहत ऐसे आएगा कि एक तो खुदावंद की तरफ से कहत आएगा, काल पड़ेगा, और दूसरा जब जंगें ऑलरेडी हो रही हैं तो उसकी वजह से भी दुनिया का सारा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। जैसे अभी देखें यूक्रेन की और रशिया की जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से शुरू में क्या हुआ है, एकदम जो है ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस और अनाज की कीमतें, चावल गंदम की कीमतें भी वो एकदम फ्लक्चुएट हो गई, ऊपर चली गई। काफ़ी देर तक ऊपर रही हैं जब तक दूसरी तरह से उसको सप्लाई नहीं मिली है मुल्कों को दूसरे ज़राए से। तो यही तब होगा कि एकदम सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो 2 वजह से होगी। एक तो होगी कि जंगें छिड़ गई हुई हैं, हाँ, जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इसराइल की बिल्कुल फोकल पॉइंट है, और उसकी वजह से जो है ना सारे मशरक़ वस्ता में और दूसरी बड़ी पावर्स भी जब बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगी, सो वो सारे सिस्टम को हिला के रख देंगी। जो सप्लाई चेन है, जो अशाए खुर्दोनोश को लेकर आने और जाने के रूट्स हैं, वो बंद कर दिए जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा पीछे यमन में हुथीज यही काम कर रहे हैं। वो एक छोटा सा सी के थ्रू रास्ता है, और वो चूंकि बिल्कुल उसके करीब है यमन का मुल्क, सो वो हमेशा वहाँ से बम्बारमेंट करके जो भी कंटेनर आ रहे होते हैं उनको रोक देते हैं। तो उसकी वजह से सारी सप्लाई जो है वो आगे जाती नहीं है, कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है जी। सो यही तब भी ऐसे होगा, लेकिन तब बड़े पैमाने पे होगा। और उसके अलावा ये तो लोग खुद करेंगे, लेकिन खुदा की तरफ से भी जजमेंट आएगी। काल वाकई काल पड़ेंगे, है जी, क्योंकि खुदावंद के जो 4 बड़ी बलाएं हैं ना, उसमें से ये एक बड़ी बला है, कहत और काल, और खुदा इसको इस्तेमाल करता रहा है पुराने अहदनामे में भी, और इसी तरह आने वाले वक्त में भी करेंगे। है जी। मैं एक हवाला जल्दी से आपको पढ़ दूँ। हिजकियल में, हिजकियल की किताब में लिखा हुआ है कि पस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मैं अपनी 4 बड़ी बलाएं यानी तलवार और कहत और मोहलिक दरिंदे और वबा यरूशलेम पर भेजूं कि उसके इंसान और हैवान को काट डालूं तो क्या हाल होगा। ठीक है। सो ये पिछले उसमें खुदा ने इस्तेमाल की, यरूशलेम के खिलाफ भी, गैर कौमों के खिलाफ भी। सो खुदावंद खुदा ये जो काल और वबा है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी देखे ना अपनी तालीम में कहा था कि जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे, लेकिन ये भी उन बातों का आगाज ही है, शुरू ही है, घबराने जाना, अभी खात्मा नहीं होना। सो ये जो पहली, दूसरी, तीसरी मोहर है, ये अभी आगाज हो रहा है, चीज़ें डेवलप हो रही है। दुनिया के स्टेज पे एक हंगामा सा बर्पा हो गया कि ये हो क्या गया, सब कुछ अप एंड डाउन हो रहा है।
लेकिन ये आने वाली बड़ी मुसीबत की अभी जो है ना तैयारी है, कह लें कि अभी शुरू हुआ है काम। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखें कि अब उस सवार के हाथ में जो है ना तराजू है, काले घोड़े पे है जी, और उसके हाथ में तराजू है। सो तराजू जो है वो दुनिया की जो है ना इकोनॉमी को जाहिर करता है, मुआशी सिस्टम को जाहिर, फाइनेंशियल सिस्टम को जाहिर करता है। तराजू से क्या था, तोल होता है। तो अगर तो तराजू बैलेंस है तो दैट मीन्स कि दुनिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक चल रही है। लेकिन अगर डिसबैलेंस हो गया है तो डेफिनेटली फिर गड़बड़ होगी। और डिसबैलेंस तभी होता है जब जंग होती है या कहीं पे कहत या वबा आ गई बड़े पैमाने पे, जैसे भी पीछे पेंडेमिक गुजरा था। पेंडेमिक पे किसी का कंट्रोल नहीं, ये खुदा की तरफ से एक तरह की जजमेंट थी। और देखें सब कुछ क्या हो गया था, सारी दुनिया में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अब चीज़ें पूरी कहाँ से होंगी। तो बड़ी मुश्किल से सप्लाई पूरी की थी सब ने, और दुनिया एकदम खरीदो फरोख्त में लग गई थी कि जी जा जा के भर लो, अपने फ्रिज भर लो, घर भर लो। लोगों ने तो पता नहीं कितना भर लिया था सामान अंदर जो ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो नफसा नफसी आ जाएगी सारी की सारी। और काल और वबा में तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है, ठीक है। एक जगह जब सामरिया का मुहासरा हुआ ना, शाह इराम ने किया पुराने अहदनामे में, तो उसने जैसे ही मुहासरा किया तो उसने सप्लाई चेन बंद कर दी थी उसकी सामरिया की। और फिर जो है ना वहाँ पर इतनी चीज़ें अशिया और दोनों की कीमतें आसमान पर चली गई कि चांदी के लिखे 60 सिक्कों में, 5 सिक्कों में मामूली चीज़ें भी बिकती रही थी, ठीक है। सो खुदावंद कंट्रोल में है, इस जगह पर हमें ये पता चलता है इस मोहर के खुलने पे। और इसकी एक और मैं आपको मिसाल दूं कि एलिया तिशबी ने, एलिया नबी ने अखियब बादशाह को जब कहा था ना कि जो है ना जब तक मैं नहीं कहूँगा आसमान से जो है ना मींह नहीं बरसेगा, बादल नहीं आएगा, और 3 साल तक जो है वो बारिश नहीं थी हुई, तो वहाँ पे भी काल पड़ गया। तो खुदावन ने कहा था कि तू जो है सारपत में चला जा, और वहाँ पर खुदावन ने उसकी परवरिश की थी। लिखा है कौवों से उसकी परवरिश की गई। ये है ईमानदार को कैसे खुदावन ने बचाना है उस मुश्किल घड़ी में, मुसीबत के आलम में, ठीक है जी। कौवे उसके लिए खुराक लेके आते। सारपत की बेवा को खुदा ने वहाँ पे इस्तेमाल किया उसके लिए, और वहाँ पर उसने उसके लिए मुआवजा कर दिया कि तेरी कुप्पी में से तेल नहीं ख़त्म होगा, तेरी जो है ना आटा नहीं ख़त्म होगा कटौती में से। तो इस तरीके से मोजज़ाती तौर से खुदा तब भी काम करेंगे अपने लोगों को बचाने के लिए। अच्छा जी, और फिर देखें कि ये तराजू है, और आगे जो 2 बातें हैं आखिरी वो लिखी हैं कि ये आवाज़ आई कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर। अब यहाँ पर ये बात है कि दिनार जो खरीदने का वो है रुपया है उनका, ठीक है, उसके इवज जो कीमतें हैं जो की और गेहूं की वो लिखा बहुत ऊपर चली गई हैं। कि दिनार का जो दिनार है वो एक्चुअली उनकी कह लें कि उस टाइम के हिसाब से एक कुफ्ते खरीद है कि दिन की दिहाड़ी उसकी इतनी है, दिनार है जैसे। तो अगर वो पूरे दिन की अपनी कमाई में सिर्फ आटा ही खरीद पा रहा है, या गेहूं ही खरीद पा रहा है, या चावल ही सिर्फ खरीद पा रहा है, तो वो उसको पकाने का और बाकी चीज़ों को कैसे पूरा करेगा। ये पाकिस्तानी हमारे बहन भाई बड़ी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान जो तो महंगाई बड़ी है, हमारे भी यहाँ पर हैं बाकी मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी चूँकि उसका तराजू जो है ना वो थोड़ा डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो उस वजह से महंगाई बहुत उधर लोगों को सही पता चलता है कि कैसे दिहाड़ी पूरी की जाती है। सो यहाँ पर भी तीसरी मोहर जब खुल रही है ना, तो सारी दुनिया में ही ऐसे ही हालात हो जाने कि लोगों को अपनी डेली जो खाने पीने की बेसिक नेसेसिटीज़ है ना उनसे भी हाथ धोना पड़ेगा। ये बेसिक कमोडिटी की बात हो रही है, गेहूं, जौ, चावल, अनाज, ये उसकी बात हो रही है। और आगे जबकि कहा जा रहा है कि तेल और मैं का नुकसान ना कर। सो तेल और मैं का नुकसान ना कर, जो और ये जो है ये महंगी होने दे। तेल और मैं का नुकसान इसलिए ना कर क्योंकि तेल और मैं जो है ये एक्सपेंसिव कमोडिटीज़ में आती हैं, ये अयाशी के मायनों में आती हैं, ठीक है। कि जो अयाशी की चीज़ें हैं ना उसकी नो प्रॉब्लम है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिससे प्रॉब्लम होगी तमाम दुनिया को, उसको काबू किया जा रहा है। और इसको मुखालिफ मसीह फिर बाद में टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करेगा, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा। एक तो पहले ही महंगाई है, चीज़ें नहीं मिल रही, वो क्या करेगा, वो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगा जिनके हाथों पर और माथों पर मोहर होगी कि जी ये मेरे लोग हैं, ये मुझे खुदा मानते हैं, ठीक है। सो उनको दी जाएं और बाकियों को ना दी जाएं। सो ये देखेंगे कितना एक मुश्किल दौर आने वाला है। लेकिन हमारे लिए उम्मीद की बात इसमें क्या है कि खुदावंद ईमानदार के लिए कलाम कहता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान ही से जीता रहेगा। वो एलिया की तरह उसको खुदा तब भी मुहैया करेगा, मरने नहीं देगा,
ठीक है, अपने आस पास बंदों की खुदा फिक्र करता है। लेकिन ये तीसरी मोहर मेरे बहनों भाइयों यही सारी बात बताती है कि दुनिया में काल पड़ेगा, उसकी वजह से अमवात भी होंगी, जंगें हो रही हैं, और बड़ा ही मुश्किल टाइम है जो इस मोहर के खुलने पर होगा। आमीन। आई होप कि आपने आज कोई नई बात ज़रूर सीखी होगी। गॉड ब्लेस यू।